यदि आपका भी मन बहुत ज़्यादा उदास रहता है, दुखी रहते हैं आप हर समय, किसी काम को करने की आप में इच्छा नहीं रहती है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं रहती है, बस मन करता है चुपचाप अकेले पड़े रहें। तो ऐसी जो कंडीशन है, यह आपको हो सकता है डिप्रेशन के कारण हो या जिसको बोलते हैं अवसाद, यह उसका एक इंडिकेशन हो सकता है कि शायद आपको अवसाद या डिप्रेशन की शिकायत है। आज के समय में स्ट्रेसफुल लाइफ में अवसाद या मेंटल जो इस तरह का जो स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ऐसा अनुमान है कि 5% जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें करीब-करीब 5% लोगों को अवसाद या डिप्रेशन की शिकायत है। और यह डिप्रेशन या जो अवसाद होता है, यह सुसाइड का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। और इस अवसाद या डिप्रेशन के कारण आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी इवन बच्चों में भी आजकल देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से उनकी जो स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। आज का वीडियो है काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिप्रेशन या जो अवसाद है, उस अवसाद के क्या ऐसे कारण होते हैं, ऐसे कौन-कौन से लक्षण, ऐसे कौन से सिम्पटम है जो कि देखने को मिलेंगे तो पता लगे कि हाँ, इन्हें अवसाद या डिप्रेशन की शिकायत है। और उसके साथ-साथ होम्योपैथी इसमें किस तरह से आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि समय रहते इसका पहचान कर और इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाकर ये कई दूसरी सीरियस डिजीज़ का एक कारण बन सकती है। आपको हार्ट डिजीज़ का भी इसमें खतरा बढ़ सकता है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि जो आखिर ये अवसाद होता है या जो डिप्रेशन है, इसके क्या कारण होते हैं, किस वजह से होता है, तो इसमें जो सबसे पहला और जो मुख्य कारण देखने को मिला है वो होता है फैमिली हिस्ट्री। क्योंकि यह जो बीमारी है, यह बीमारी अक्सर देखने को मिला है कि परिवार में रन करती है। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको भी होने के ज्यादा इसमें चांसेस होते हैं, रिस्क होती है। इसके अलावा कुछ ब्रेन के अंदर बायोलॉजिकल कुछ चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी यह कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। इसके साथ ही कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अक्सर महिलाओं में तो देखने को मिला है कि उनके हार्मोन्स चेंज बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको डिलीवरी के दौरान, उनको प्रेगनेंसी के दौरान, उनको मेनोपॉज के दौरान और इवन उनके जो मेंसेस साइकिल होते हैं उसके दौरान भी उनके अंदर काफ़ी हार्मोन्स में जो है बदलाव देखने को मिलता है। उसके कारण महिलाओं में थोड़ा-सा इस तरह की जो कंडीशन है, डिप्रेशन जो होता है वो देखने को मिल सकता है। महिलाओं में डिप्रेशन का कारण माना जा सकता है। इसके अलावा कुछ ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, उसके इम्बैलेंस की वजह से भी यह जो कंडीशन है, ये डिप्रेशन, ये जो अवसाद है वो उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ, ये आपका जो बचपन है काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है और उसके कारण भी आपको ये जो समस्या है वो आगे जाकर हो सकती है। हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर कोई मानसिक आघात पहुंचा हो, आपको कोई बहुत ज़्यादा क्लोज थे, अगर उनकी कोई डेथ हो गई है तो उसकी वजह से आपको ये डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कुछ शारीरिक या मानसिक तौर से आपका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, आपका सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपके साथ में ये जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। यदि आपको किसी ने डराया, किसी ने धमकाया है, तो उसके कारण आपको ये समस्या आ सकती है। आपको अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, कोई घरेलू समस्या चल रही है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है, तो उसके कारण भी आपको ये जो डिप्रेशन की शिकायत आ सकती है। इसके अलावा अगर आपको लाइफ में, जीवन में कभी आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की गई है, इंसल्ट हुई है, तो उसके कारण भी आपको ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा अल्कोहल के एडिक्शन है, आपको इसके अलावा कभी आपको ड्रग्स का कुछ एडिक्शन रहा है, तो उसके कारण भी आगे जाकर ये समस्या आ सकती है। इसके अलावा अगर आप लेस्बियन हैं, गे हैं या आपको बाइसेक्सुअल है, तो उन लोगों के अंदर भी थोड़ा-सा रिस्क जो होता है उसका देखने को मिलता है कि थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क होता है। इसके साथ ही अगर आपको ऐसी कोई सीरियस डिजीज़ है, सीरियस डिजीज़ से आप ग्रसित हैं, जैसे आपको कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ कैंसर से आप अगर उसमें कोई ग्रसित है, ऐसी बीमारी है जिसका कि लंबे समय से आप पीड़ित हैं लेकिन आपको इलाज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन के कारण भी आपको जो इस तरह की समस्या है, डिप्रेशन जो है वो आगे जाकर आपको घेर सकता है। इसके अलावा आपको अगर थायराइड है या और कुछ डिजीज होती है पर्टिकुलर, उस डिजीज के कारण भी आपको डिप्रेशन की जो शिकायत है, या आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी या बाइपोलर डिसऑर्डर रहता है आपको, तो उसके कारण भी आगे जाकर यह जो डिप्रेशन है वो आपको घेर सकता है। ये ऐसे कुछ मेजर कॉज होते हैं, मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण आपको डिप्रेशन की शिकायत आ जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ऐसे कौन कौन से लक्षण है जो कि देखने को मिलेंगे, तो आपको पता लगे कि कहीं आपको भी इस तरह की समस्या जो है वो डिप्रेशन के कारण तो नहीं हो रही है। तो इसमें जो सबसे पहला और जो मुख्य सिम्टम होगा वो होता है बहुत ज्यादा उदासी रहना। देखिए, समय समय पर सभी का मूड जो होता है वो चेंज होता रहता है। कभी कभार ऐसा होता है तो वो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अक्सर आपको ऐसा देखने को मिले कि आपका कभी भी किसी काम में मन नहीं लगता है, आप हमेशा उदास बने रहते हैं, किसी काम को करने में आपको जोश नहीं है, बस मन करता है अकेले चुपचाप बैठे रहें। हमेशा मन ऐसा लगता है कि मन रो देगा, या मन रोने को करता है या आप रो देते हैं। तो यह जो सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं वो आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई रुचि नहीं रहना किसी भी काम में, आपका जो कोई भी तरह की हॉबी नहीं है, आपको खेलकूद अच्छा नहीं लगता है,
आपको टीवी देखना अच्छा नहीं लगता है, मैरिड कपल है तो वो सेक्स से कतराते हैं, उनको सेक्स करने में भी उनकी कोई रुचि नहीं है। और इसके अलावा उनको जीवन में कोई भी चीज से खुशी नहीं मिलती है, वो कभी भी खुश नहीं रहते हैं। उनको हर समय बस निराशा ही उनको घेरे हुए रहती है। जीवन उनको बहुत ज्यादा उनको बोरिंग लगता है, बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, और उसके साथ साथ ही उनको अकेलापन अच्छा लगता है, किसी से मिलते जुलते नहीं है, किसी के साथ मिक्स नहीं होते हैं, मन ही नहीं करेगा किसी से बातचीत करने का। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका जो गुस्सा होता है वो एकदम शांत रहता है, लेकिन एकदम से उनको गुस्सा आएगा, उनका जो गुस्सा होता है काफी तेजी से एकदम से वो फूट पड़ता है। और उसके साथ साथ ही उनको नींद की समस्या आ जाती है, नींद नहीं आती है, पुरानी बातों में वो हमेशा खोए हुए रहते हैं, हमेशा कुछ भी बुरा होता है तो अपने आप को दोष देते रहते हैं। इसके अलावा उनको जब बहुत ज्यादा तनाव होने शुरू हो जाता है तो अंदर ही अंदर उनको घुटन होने के कारण और उनको लगता है कि अब जीने का कोई सार नहीं है, और वो उनके सुसाइडल थॉट्स जो होते हैं, उनको सुसाइडल थॉट्स यानी आत्महत्या के विचार आना शुरू हो जाते हैं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। कई दफा ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं, सुसाइड के प्रयास भी करते हैं। और इसके साथ साथ उनको एंजाइटी, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस, उनको बेचैनी होना शुरू हो जाती है। और उसके साथ उनको कई दफा बाइपोलर डिसऑर्डर, कभी एकदम से खुश होना, कभी एकदम से उदास हो जाना, रो देना, ये सारी चीजें होती है जो देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही उनको भूख में उनको देखने को मिलता है, भूख नहीं लग रही है जिसके कारण उनको वजन गिरना शुरू हो जाता है, या वो खाते हैं तो बहुत ज्यादा खाना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा बिना किसी कारण से उनको लगे कभी यहाँ दुख रहा है, कभी यहाँ दुख रहा है, कभी शरीर में कहीं कुछ और तकलीफ है, कभी कुछ और तकलीफ है। इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो अक्सर उनमें देखने को मिलते हैं, या इसमें से मेजोरिटी ऑफ सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं यह डिप्रेशन के कारण तो नहीं हो रहा है, या कहीं जो है डिप्रेशन की या अवसाद की शिकायत तो नहीं हो रही है। यह तो हो गए इसके सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस, कि अगर लंबे समय से अवसाद रहे तो इसके क्या बुरे परिणाम आ सकते हैं। तो इसमें जो कई दफा ऐसा देखने को मिलता है कि जो डिप्रेशन जिन लोगों को होता है वो आगे जाकर किसी न किसी नशे की उनको लत हो जाती है, वो अल्कोहल, बहुत ज्यादा स्मोकिंग, या बहुत ज्यादा वो ड्रग्स वगैरह के एडिक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा वो समाज से कट जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं है, अकेलेपन में रहते हैं, और उनको बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है, जिसके कारण उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, अगर ऑफिस में है तो ऑफिस में उनको काम करने में कोई रुचि नहीं रहती, जिससे उनकी जॉब पे असर पड़ता है। फैमिली में उनकी जो आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो परिवार का माहौल खराब होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उनके पारिवारिक कलह वगैरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कई दफा ऐसी जो कंडीशन होती है उसकी वजह से उनको दूसरी और बीमारी होती है, उससे भी वो ग्रसित हो जाते हैं, उनको हार्ट डिजीज होती है, वो से वो ग्रसित हो सकते हैं, या और किसी बीमारी से वो ग्रसित होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम जो है वो उनको फेस करनी पड़ती है। अगर आपके साथ में भी ऐसी समस्या है तो इसमें हमें कैसे इसको निपटना चाहिए, तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि एक तो आप अपने आप को अकेला नहीं रखें, कोई भी बैड न्यूज या बुरी खबर है आप उससे अवॉइड करें, आप उसको थोड़ा सा उसकी तरफ आप नहीं देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छी चीजें सुने, अच्छे लोगों से मिलें, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव, अपने आप को चार्ज रखें, पॉजिटिव लोगों से हमेशा मिलते रहें, वो आपको इसमें काफी हेल्प करता है। और उसके साथ साथ ही योगा करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करें, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, और उसके अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखने की कोशिश करें। और उसके में साथ साथ कुछ मेडिसिन होती है जो कि अगर आपको जरूरत है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर अपने आप को ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो इसमें होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है वो इसमें काफी हेल्प करती है। होम्योपैथिक इसमें चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। होम्योपैथी बेसिकली आपके मेंटल सिम्टम्स जो होते हैं उस पर काफी वर्क करती है, उसमें काफी मायने रखते हैं मेंटल सिम्टम्स, और इस तरह की जो कंडीशंस होती है उसमें होम्योपैथी काफी हेल्प कर सकती है, काफी मदद कर सकती है। अगर हम बात करें इसकी कुछ खास दवाइयों की, कुछ मुख्य मेडिसिन की जो कि इसमें हेल्प करती है, इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है इग्निशिया। इग्निशिया 200 अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को देता हूं, और उन पेशेंट्स को देता हूं जिन लोगों को बहुत ज्यादा वो अवसाद से ग्रसित है, बहुत ज्यादा उनको मानसिक आघात पहुंचा है, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, कभी उनके साथ में कोई कोई बुरी घटना है, दुर्घटना उनके साथ घटित हुई है, किसी क्लोज की डेथ हो जाती है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है वहां पर जब ये बहुत ज्यादा दुखी रहना शुरू हो जाते हैं तो इग्निशिया अच्छा काम करती है। इग्निशिया 200 को इसमें अक्सर काम में ले जाता है, जिसको लेने का तरीका है 3 मून डायरेक्ट जीप पर दिन में एक बार, चाहे मॉर्निंग में लें चाहे रात को दिन में एक बार आप ले लें। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ऑरोमेट 200। ऑरोमेट 200 उन लोगों को दी जाती है जहां पर सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, आत्महत्या के विचार आना शुरू हो जाते हैं कि जीवन का कोई अब अर्थ नहीं बचा है, बहुत ज्यादा उदास, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। ऑरोमेट 200 वहां पर अच्छा काम करती है। इसको भी लेने का तरीका है 3 मून डायरेक्ट जीप पर दिन में केवल एक बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एकोनाइट 200। एकोनाइट 200 जब बहुत ज्यादा डर लगता है, जब बहुत ज्यादा फियर होता है आपके मन में, और उसी वजह से उसमें आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी रहना शुरू हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में एकोनाइट 200 बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी लेने का तरीका है 3-3 मून डायरेक्ट जीप पर सुबह और शाम दिन में 2 बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है स्टेफाइसेग्रिया
200 स्टेफाइसेग्रिया 200 वहां पर ज्यादा अच्छा काम करती है जहां पर कभी आपको बहुत ज्यादा आपको इंसल्ट किया गया है, आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है आपका, और उसके अलावा बहुत ज्यादा आपको गिल्ट रहता है, तो वहां पर स्टेफाइसेग्रिया बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी स्टेफाइसेग्रिया 200 को लेने का तरीका है 3 बूंद डाइटजी पर दिन में केवल एक बार। ये इसकी कुछ खास दवाइयां हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम्स को, लक्षण को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए जब कभी भी कोई भी आपको इस तरह की समस्या है, अवसाद से या डिप्रेशन से ग्रसित हैं, या आपकी फैमिली में किसी को है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी इसमें आपको काफी हेल्प कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने आपके साथ जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।